सेमेस्टर का सच्चा साथी आपका सारथी। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं सेमेस्टर एग्जाम से परेशान तो आपके लिए है सारथी का साथ। तो ज्वाइन करिए सारथी को और बनाइए अपनी जर्नी को बेहतरीन। तो सारथी को अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, डाउनलोड करिए हमारे ऐप को और ज्वाइन करिए सारथी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उसमें आपको किस प्रकार से रणनीति रखनी है, किस प्रकार से स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहली चीज हम ये बात करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके यूनिट्स में टॉपिक कौन कौन से दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है इसमें दिया गया टॉपिक डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ये जो टॉपिक है ये आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, what are the features of accounting, what are the natures of accounting, what are the definitions of accounting। ये आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ रखा है और वो चीजें आपको डेफिनेटली याद भी होंगी। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी आपको ये रखना है कि आपके यूनिट्स में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स की थियरी 100% आपको तैयार कर लेनी है। जो भी बच्चे प्रैक्टिकल से डरते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो ये है कि हर पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस में से आपको ऑप्शन मिलता है, 5 ही क्वेश्चंस करने होते हैं और वो 5 क्वेश्चंस पक्का आपको थियरी मिल जाएंगे जो आपको करने होंगे। यानी 10 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन थियरी मिल जाएंगे और वो जो 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे उसके बदले आपको हर क्वेश्चन के बदले 15 नंबर मिलेगा। यानी टोटल आप 75 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करके 75 नंबर ला सकते हैं आप। यानी हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 15 नंबर का है। अब दिक्कत ये आती है कि बच्चा कहता है कि अगर एक क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन को ऐसा कैसे लिखा जाए कि उस क्वेश्चन में 15 नंबर मिल जाए। तो वो भी स्ट्रेटजी बताने के लिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारथी को। वहां पे आपको सारी स्ट्रेटजी, सारा डाउट सॉल्विंग सेशन, आपके सारे के सारे थियरी क्वेश्चंस और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, सब कुछ जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि बात करें पहले यूनिट की, तो पहले यूनिट में आपको अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, अकाउंटिंग के नेचर, अकाउंटिंग के स्कोप के बारे में, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस के बारे में, जैसे मनी मेजरमेंट कन्वेंशन हो गया, गोइंग कंसर्न कन्वेंशन हो गया, मटेरियलिटी कन्वेंशन हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़नी है। उसके अलावा आपको पढ़ना है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम में आप पढ़ेंगे कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, कैपिटल इनकम किसे कहते हैं, कैपिटल गेन किसे कहते हैं, रेवेन्यू गेन किसे कहते हैं, रेवेन्यू इनकम किसे कहते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट किसे कहते हैं, रेवेन्यू रिजर्व किसे कहते हैं। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शॉर्ट में इसको कहते हैं IAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अगेन पूरा का पूरा जो कंटेंट है आपका यूनिट 1 का, ये सारा का सारा कंटेंट आपके क्लास 11th के बुक के शुरू के 7 से 8 के 9 चैप्टर से दिए गए हैं। तो वो 7, 8, 9 चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा 11th में, अगर वहां से आपको चीजें आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन आप दोबारा एक बार रेफर कर लेंगे, और यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए सारथी आपका इंतजार कर रहा है। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में आप पढ़ेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर जब होता है, किसी पार्टनर को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, तो कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आपको दिए जा सकते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये अकाउंट्स का जो आपका पहला पार्ट का बुक था क्लास 12th में, उसमें आपने पढ़ा था, 2nd चैप्टर से स्टार्ट हुआ था पार्टनरशिप, उसके बाद से आगे लगभग लास्ट चैप्टर तक पूरा पार्टनरशिप था। तो वो जो आप क्लास 12th का अकाउंट्स पढ़े थे वो पूरा का पूरा यहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2 में क्लास 11, 12th का आपको मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत आएगी आपको यूनिट 3 से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल नए हैं। अब इन टॉपिक्स के साथ आपको कैसे डील करना है, अब चूंकि ये नए टॉपिक्स हैं तो इन पे स्पेशल अटेंशन देना है। अब चूंकि ये जो पुराने टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे आपको बस एक बार रिवाइज करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन 3rd और 4th यूनिट वाले जो कंटेंट्स हैं
उस पर आपको स्पेशल अटेंशन के साथ पढ़ना है। जैसे हायर परचेज सिस्टम हो गया, पहली बार आपने सुना होगा। इसके अलावा उसमें बुक ऑफ हायर परचेजर, वेंडर, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ये सारी चीजें आपके लिए नए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूनिट 3 में आपको स्पेशल अटेंशन के साथ पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, फिर दोबारा रिवाइज करना है। और अगर आप सारे झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप सारथी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी की सारी स्ट्रेटजी, लेक्चर, सारे के सारे टॉपिक्स के, उसके साथ साथ आपको नोट, सब कुछ मिल जाएगा। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आपको मिल जाएगा इंसॉल्वेंसी अकाउंट। ये भी आपके लिए नया है। इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स पे भी आपको स्पेशल अटेंशन देना होगा। यानी कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक्स नए हैं उनको नए सिरे से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, और जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी क्लास 11th में, क्लास 12th में, जैसे यूनिट 1 और यूनिट 2 को आपको बस रिवाइज करना है। यदि आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं और एक बार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका स्ट्रेटजी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इस प्रकार से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तैयारी कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 70+ मार्क्स। और इसका सबसे बेहतरीन विकल्प आपके लिए है सारथी। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, डाउनलोड करिए ऐप को और ज्वाइन करिए सारथी फॉर LU BCom फर्स्ट सेमेस्टर। दैट्स इट।